बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस जो वबा फैली हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खालिक़ कायनात इस गंदी मर्ज़ से हमें बचाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दुख की बात, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि ये खुदकशी का दूसरा नाम जो है वो कोरोना है। खुदकशी का दूसरा नाम कोरोना है। आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना खुदकशी का दूसरा नाम किस तरह है। वो इस तरह है कि हमें बेल पर जब कॉल करते हैं किसी को तो वो आगे वाले वो बोलते, वो कहते हैं ना कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है, यानी कि ये जान नहीं लेती, ये मारती नहीं है, लेकिन इससे बचना ज़रूरी है। एहतियात इख्तियार करें। तो ये सोचिए कि जब ये जानलेवा नहीं है तो फिर इतने ज़्यादा लोग ये मर क्यों रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल में जाता है उसको कोरोना का नाम दे दिया जाता है, तो फिर ये वो वापस घर में क्यों नहीं आता, वो जिंदा घर बचकर क्यों नहीं आता, उसकी डेड बॉडी घर क्यों नहीं दी जाती। और आज अगर पहले लोग हम देखते थे कोई किसी का जो भी घर का अफराद कोई ट्रेन के नीचे आ गया तो वो कहते हैं ये जनाब इसने खुदकशी कर ली है। कि कोई छत से कूदता है तो वो कहते हैं कि इसने खुदकशी की है। कोई जहर पी लेता है या जिस तरह भी मरता है वो कहता है खुदकशी कर ले। अब ये तो बहुत आसान आ गया, वो अपने आप को कफ खांसी ले आए और हॉस्पिटल में चला जाए तो वो कहेंगे कि इसको कोरोना वायरस। चलो कोरोना वायरस की मद में इसको कोई क्या करते हैं पता नहीं, कि उस बंदे को मार देते हैं। तो ये पता नहीं अब चलता कि उसने खुदकशी की है या कोरोना में ही लगा गया। बहुत ताज्जुब की बात है। और जिस तरह आज हम अपने अजीज़ों को किसी के हाथों से मरवा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि ही इज़ पॉसिबल कि आने वाले वक्त में ये वबा ऐसी फैले कि हम अपने अजीज़ों को अपने हाथों से मारेंगे। अल्लाह पाक हमें बचाए ऐसी नौबत से। लेकिन ये वक्त आएगा। जिस तरह मेरे पास एक डॉक्टर आया, तो डॉक्टर बहुत ही गुफ्तगू कर रहा था, तो इसने खुशी से बात कर रहा था कि जनाब मेरी सास को कोरोना हो गई, तो हमने उसको एक कमरे में बंद रखा और हम उसको खाना फेंकते थे, देते नहीं थे। जिस तरह कुत्ते को खाना डाला जाता है ना, इस तरह हम अपनी सास को खाना देते थे। और मेरी सास के जो औलाद हैं, मतलब मेरे बरदनिल्ला साले और सालियाँ, वो भी इसी तरह अपने औलाद को, अपने वालदा को खाना देते थे। तो सोचिए कि जो अपने वालदा के साथ, अपने वालिदैन के साथ इस तरह सलूक किया जा रहा है, क्या हमें ये कुरान और हदीस हमें ये हुक्म देती है कि अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक किया जाए। उनके साथ तो हुस्न सलूक का कहा जाता है, यही कहा जाता है ना, वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। ये है कुरान मजीद फुरकान हमीद का फरमान। और इनके साथ हुस्न सलूक का हमें पैगाम मिला है। और हम अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, कुत्तों से भी बुरा। तो सोचे कि ये कितनी फिर बुरी ये सोच है। क्या हम आराम से जाकर उनको खाना नहीं दे सकते? वबा है, मान लिया उनको कुछ ये बीमारी लायक होगी, लेकिन वो प्यार से जाकर तो खाना दे सकते हैं। क्या वो इतनी जालिम है कि मतलब है उसको खाना ही देने से, प्यार से आप उधर खाना रख सकते हैं, तो ये आपको इतनी जल्दी चमट जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही ताज्जुब की बात है, बहुत ही क्या मैं कहूँ इस मुतालिक कि हमारे उलमा के मुतालिक कि उन्होंने किस तरह ये फतवे बना बना कर दे जा रहे हैं। और मास्क के मुतालिक कहा कि जनाब ये लोग मास्क पहन कर नमाज पढ़ सकते हैं।
अब उनको तो इजाजत मिल गई कि मास्क पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। अब ये लोग मस्जिद में भी मास्क पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, घरों में भी नमाज मास्क पहनकर कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये मकरूह तहरीमी, इससे नमाज नहीं होती। तो आप कितने लोगों की नमाज बिगाड़ कर रहे हैं, कितने लोगों की नमाज आप बर्बाद कर रहे हैं। और अल्लाह के बंदे कभी ये भी नहीं सोचा कि मस्जिद में जाकर, रब के घर में जाकर, वहां तो बीमारियों की शिफाएं मिलती हैं, और आप वहां पर ही आपने यही कह दिया। तो आप ये सोचे कि ये प्रोपगंडा किसका है और किसके हुक्म पर हम ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी नमाजें बर्बाद कर रहे हैं। अगरचे हम ये सजदा, रुकू, क़याम वगैरह कर रहे हैं तो हमारा इसका क्या फायदा मिल रहा है, क्योंकि जब नमाज ही नहीं हो रही तो हमें इसका फायदा ही नहीं है। तो हम ये कितना कर रहे हैं, हमारा फासला कितना होता है, और हम फिर भी यही काम कर रहे हैं कि मास्क पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं। घरों में कौन सी कोरोना आ गई जनाब, घरों में भी तनहा मुफरद होकर वो नमाज पढ़ रहा है और मास्क लगा हुआ है। मेरे पास एक शख्स आया तो उसने नमाज मास्क पहनकर कर रहा था। मैंने कहा जनाब इधर नमाज तुम्हारी नहीं होगी मास्क पहनकर। कहता आपको क्या पता है कि ये कोरोना किस तरह फैलती है, कोरोना किस तरह होती है। मैंने कहा जनाब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि किस तरह ये फैलती है। उसने कहा कि जब दो आदमी बात करते हैं तो एक जो आदमी बोलने वाला है ना, उसके मुंह से ऐसे कोई जालिम अज्जा निकलते हैं कि वो दूसरे को लग जाते हैं। तो मैंने कहा जनाब ये तो बात ठीक है, चलो मान लिया लग जाते हैं, लेकिन वो तो बात करने में ये लगते हैं ना। कभी तुम लोग कहते हो कि ये छूने से लग जाती है, कभी कहते हो कि ये उड़ फिर रही है कि ये तब लग जाती है। अब कह रहे हो कि जनाब ये दो बातें करते हैं ना तो एक के मुंह से दूसरे को लग सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, उसके बात करने से दूसरे को लग सकती है तो मान लिया तुम्हारी बात कि मुखातब को लग सकती है बीमारी और मुतकल्लिम को हो सकती है। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप मुझे ये बात समझाइए कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप किससे बातें कर रहे होते हैं। कहता रब्बे जुल जलाल से बातें कर रहे होते। तो मैंने कहा जिस रब्बे जुल जलाल की इबादत कर रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, तो क्या तुम लोग ये समझते हो कि रब्बे जुल जलाल को बीमारी लग सकती है तुम्हारी, या रब्बे जुल जलाल की तुम्हें लग सकती है। तौबा नऊज़ बिल्लाही। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी गंदी मर्ज़ से बचाए और ऐसी गंदी सोच से भी बचाए कि जो हमारी नमाजों का बिगाड़ बनी हुई है। और ऐसी ये हमारे उलमा इकराम ने तो फतवा दे दिया है, लेकिन ऐसे लोगों के ये ज़हन में बैठ गया है कि वो अब नमाजें पढ़ रहे हैं, घरों में भी पढ़ रहे हैं, वो तनहा पढ़ रहे हैं तो उनका मास्क लगा हुआ है। ये उन्होंने कभी भी, हमारे उलमा इकराम ने ये नहीं सोचा कि ये खाना खाते हैं तो इनका मास्क को उतार कर ये खाना खाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं तो मास्क को उतार कर खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं तो मास्क उतार कर खाते हैं, मैरिज हॉल में खाना खाते हैं मास्क उतार कर खाना खाते हैं, नहाते हैं तो मास्क उतार कर नहाते हैं, रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं तो मास्क उतार कर सोते हैं। तो जब ये मास्क पहन कर थक जाते हैं तो ये मास्क उतार देते हैं। तो कभी इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में झुक रहे हैं, 5-10 मिनट के लिए हम झुकना है, 5-10 मिनट के लिए इबादत करनी है, और वो मास्क पहन कर पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होती। तो हम क्यों ना हो कि खालिक़े कायनात के बारगाह में हम 5-10 मिनट के लिए मास्क नहीं उतार सकते, और हमें ये 5-10 मिनट में हमें इतनी जल्दी वो करूना हो जाएगी। ये तमाम लोगों की जो नमाजें ज़ाया हो रही हैं ना, ये तमाम लोगों की जो नमाजें ऐसी जा रही हैं कि जो घरों में भी मास्क पहन रहे हैं और वहां पर पहन रहे जहां पर कोरोना है ही नहीं, वहां पर भी वो पहन रहे हैं। तो इसका तमाम का जो ये वबाल आएगा तो ये हमारे उलमा पर आएगा, जो ऐसा ये फतवा दे रहे हैं, जो इनको ये पहनने पर ये मजबूर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं। हाँ, आप लोग ये फतवा दे सकते थे, ये इनको तलकीन करते कि भाई तुम लोग अगर तनहा पढ़ रहे हो, मुफरद पढ़ रहे हो, जहां पर तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं, या इतने 6 फुट के फासले पर तुम्हारे साथ कोई नहीं, तो वहां पर तुम ये नहीं पहन सकते। इतनी फासले पर हो तो तुम नहीं पहन सकते। हाँ, अगर वहां पर पहन सकते हो जहां पर हुकूमत की जबरदस्ती है कि अगर तुम लोग ना पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तो वहां पर तो तुम पहन सकते हो। उससे भी बेहतर यही है कि तुम ऐसी जगह पर नमाज पढ़ो
कि जहां पर तुम्हें कोई और देखने वाला ना हो, कि वह ये ना हो कि कोई तुम्हें देखकर कोई तुम्हारी शिकायत कर दे, वहां पर तू नमाज पढ़ और मास्क उतार कर पहन, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये आप दे सकते हैं फतवा। या वो लोग पहन सकते हैं कि जिनको कोरोना है, जिनको माहिरीन डॉक्टरों ने कहा है, वो लोग पहन सकते हैं, ना कि हर बंदा पहन सकता है, हर बच्चे ने जनाब लगाया। और यार वो तो पहले तुम लोग सोचो कि पहले मसाजिद खाली हैं और आज तुम्हारे फतवे से और नमाजें ये हो जा रही हैं और मसाजिद खाली हो रही हैं। वो तो पहले मसाजिद को बंद करना चाहते हैं और तुम लोग वही इजाजत देकर और मसाजिद को लॉक करना चाहते हो। खुदा ना खास्ता ये वक्त ना आ जाए कि कभी तुम लोग ये भी फतवा दे दो कि जनाब ये इंटरनेट का ये दौर है तो तुम लोग ऑनलाइन अपने घरों में नमाज पढ़ा करो। एक सिर्फ इमाम हो, एक मुक्तदी हो, जनाब वो नमाज पढ़ाए, इमाम नमाज पढ़ाए और तुम लोग ऑनलाइन अपने घरों में नमाज पढ़ो। कभी ये ना हो जाए। खुदारा इन चीज़ों से बचें। मेरी ये उलमा से हाथ जोड़कर मेरी ये गुजारिश है। मैं नचीज़ बंदा हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ, खताकार हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ का दुख बहुत हुआ है कि यार हम खालिक़े कायनात की बारगाह में जाते तो यार 5-10 मिनट के लिए यार ये मास्क उतार ही नहीं सकते। 24 घंटे आप लगाए रखें, जब आपका दिल करता है आप उतार लें, उतार सकते हैं तो, लेकिन जब इतने मामलात में आप उतार सकते हैं तो खालिक़े कायनात की बारगाह में जब झुकें तो तब आप नहीं उतार सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस बुरी मर्ज़ से हमें बचाए। आमीन।